स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूझ पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल और हस्बैंड पक्ष के डर पर बात करने वाले हैं। एक इस प्रकार की चीज आजकल चल रही है कि पति पक्ष में हर कोई डरा रहता है और उसके डर का क्या सॉल्यूशन है, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको कैसे अपना बचाव लेना है। ये वीडियो 100% आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा और आपके मन के डर को खत्म कर देगा। देखिए, होता क्या है कि आपकी वाइफ आपसे अलग रहने लगी है, अपने मायके में रह रही है, 6 महीने बीत गए, किसी भी तरफ से कोई भी केस नहीं है, लेकिन हस्बैंड और उसकी फैमिली का डर ये होता है कि ये भी तो हो सकता है कि उसने कोई केस किया हो, हमें पता ही ना चला हो, हमें कोई नोटिस ही ना आया हो, और वहां पर एक्स पार्टी ऑर्डर लेकर के उसके फेवर में कुछ बढ़िया सा ऑर्डर हो गया, वो 50,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस केस में फॉर एग्जाम्पल, तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसे में तो हम फंस जाएंगे। और हो सकता है उसका एग्जीक्यूशन भी वो तब डाले जब हमारा रिवीजन का या अपील का टाइम ही निकल जाए। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोग आज के समय फेस कर रहे हैं, और ये एक ऐसा डर है जो कि हर एक के मन में है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक मामला उड़ीसा का मेरे पास आया, और ऐसे कई सारे मामले मेरे पास आए जिसमें इस तरह की चीजें हुई थी। अभी बहुत सारे स्टेट के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की बैड टैक्टिक्स चल रही है कि केस डाला जाता है, और केस डालने के बाद उसमें गलत एड्रेस लिखा जाता है, और उस गलत एड्रेस पर समन रिसीव कर लिया जाता है। कोर्ट को लगता है कि रिसीविंग हो गई, और पति की जानकारी के बिना उसके विरुद्ध एक अच्छा खासा मोटा मेंटेनेंस का ऑर्डर करवा लिया जाता है। ऐसे में पति हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटता है बाद में, और उसके बाद भी रिलीफ की संभावनाएं नहीं होती। तो इस प्रकार के केसेस को देख करके बहुत सारे लोगों को डर लगता है। इवन कल ही मेरे पास ऐसा एक और मामला आया था जहां पर उनका डर ये था कि सर, अगर उन्होंने कोई डीवी या मेंटेनेंस का केस फाइल किया हुआ हमें ना पता हो और उसकी समनिंग करा के अपने पक्ष में ऑर्डर करा लें तो क्या। तो दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है, हर चीज का सॉल्यूशन है वैसे तो। देखिए, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ऑनलाइन सब कुछ अपडेट होता है, पार्टी का नाम भी अपडेट होता है, केस का नंबर, एडवोकेट का नाम, सब कुछ अपडेट होता है। तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, अपने या अपनी वाइफ के नाम से अगर पार्टी का नाम अपडेट होता होगा तो आपको पता चल जाएगा आपके नाम से कोई केस चल रहा है। लेकिन ये केवल वहीं उन्हीं जगहों पे पॉसिबल है जहां पर कोर्ट में ऑनलाइन पार्टीज का नाम अपडेट होता है। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं, स्पेशली छोटी जगह ऐसी हैं जहां पर पार्टी का नाम अपडेट ही नहीं होता है। अब ऐसे में केवल आपके पास ये रास्ता है कि आपको पता है कि भाई वो कहाँ पर रह रही है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी जगह पर ही केस फाइल करेगी। तो वहाँ की जो फैमिली कोर्ट हो, उस फैमिली कोर्ट में आप मैन्युअली किसी वकील को लगा करके सर्च करवा सकते हैं, 1-2 महीने का रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं क्या इस नाम का कोई केस है या नहीं है। और जो डीवी का केस होता है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में होता है, लोअर कोर्ट में, तो वहाँ पर भी जो भी उस लड़की के थाने के हिसाब से कोर्ट पड़ती है, वहाँ पर आप चेक करवा सकते हैं कि ऐसा कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो पहला हो गया, आप ऑनलाइन देख लीजिए। सेकेंड हो गया कि आप किसी वकील को लगा करके उसके प्लेस पर फैमिली कोर्ट में और मजिस्ट्रेट कोर्ट में चेक करवा लीजिए रिकॉर्ड 2 महीने का, 3 महीने का, कि ऐसा कोई केस आपका आपके नाम से या आपकी वाइफ के नाम से फाइल तो नहीं हुआ है। अब चलिए मान लेते हैं वर्स्ट सिनेरियो। वर्स्ट सिनेरियो ये हुआ कि आपको किसी भी तरह से पता नहीं चल पाया और ऐसा कोई केस फाइल था और आपको बिना सुने वहां पर एक्सपार्टी हो गया। देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिए कि कोर्ट कभी भी ऐसे एक्सपार्टी नहीं करेगा जब तक कोर्ट ये नहीं देख लेता कि समन की प्रॉपर तामीली हो गई है। प्रॉब्लम ये होती है सिर्फ जो समन की तामीली होती है वो गलत एड्रेस पे होती है। अब गलत एड्रेस पे तामीली होती है या फिर गलत तरीके से होती है, मैनेज्ड होता है, चीजें मैनेज्ड होती हैं, और इसमें कई बार ये पकड़ में आया कि पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की भी भूमिका होती है। अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो सबसे पहले जब भी आपको इसकी जानकारी मिलेगी, डेफिनेटली वो एग्जीक्यूशन डालेगी, आपको जानकारी तो मिलेगी क्योंकि पैसा तो आप ही से लेना है ना। तो एग्जीक्यूशन डालेगी तो उसकी जानकारी तो आपको देगी। तो आपको ये पता चला कि भाई 125 का केस इतनी इतनी तारीख को पड़ा था। सबसे पहले जाकर के आप पैनिक मत होइए, फाइल को चेक करवाइए और उसमें देखिए कि जो समन की तामीली है वो किस एड्रेस पर हुई है। दूसरा, आप ये देखिए कि तामीली का कोई प्रूफ उसमें लगा है। कई बार होता है एक्नॉलेजमेंट लौट के आती है, वो फाइल में लगी हुई होती है, वो सारी चीजें चेक करिए कि किस मार्फत से तामीली दिखाई गई है, या कोई न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया गया है, किस तरह से मतलब हुआ है। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी तभी होता है जब एक बार समनिंग हो जाती है, बंदा नहीं आ रहा है, तो उसके बाद देते हैं, तो उसके बाद एक्सपार्टी हो जाता है न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के बाद। तो जब आपको सारी चीजें, सारी जानकारियां फाइल देख करके बिल्कुल क्लैरिटी आपको आ जाए, उसके बाद आपको एक आरटीआई फाइल करनी है पोस्ट ऑफिस विभाग में, अगर गलती पोस्ट ऑफिस के पार्ट पे आपको लगती है कि वहां पे चीजें मैनेज हुई हैं। तो फिर उसमें आप आरटीआई में ये उनसे मांगिए कि ये जो पर्टिकुलर संबंध था उसकी पूरी डिटेल डालिए, ये किसको रिसीव कराया गया है, किसके साइन उसमें हुए हैं, और उसकी एक कॉपी भी मांगी आरटीआई में। यदि पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के पार्ट पे कोई मिस्टेक हुई होगी तो वहां बुरी तरह से फंस जाएंगे उस आरटीआई से, और जो आपका वो केस में एक्सपार्टी ऑर्डर हुआ है वो भी उसी आरटीआई से आप चैलेंज कर सकते हो कि ऑर्डर ही गलत हुआ है। तो ये दोस्तों हैं, और इसके साथ साथ 420 सामने वाले पे अलग बन जाएगी जिसने भी ऐसा किया है। कई बार ये भी देखने में आता है कि गलत एड्रेस पर समनिंग होती है। अब गलत एड्रेस पर समनिंग हुई है तो आपको ये मालूम करना है कि वो एड्रेस कहाँ का है और किसका है, और उस एड्रेस पर भी किसी ने तो रिसीव किया होगा ना समन। ये तो हो नहीं सकता कि बिना रिसीविंग के पोस्ट ऑफिस वाले वो लगा देंगे कि हाँ भाई हो गया। उन्होंने ये तो दिखाया होगा पक्का कि समन रिसीव हुआ है। तो अगर आपकी वाइफ ने गलत एड्रेस भी डाला है और आप आरटीआई लगाते हैं पोस्ट ऑफिस पे, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा वो समन किसने रिसीव किया है।
और फिर जब किसने रिसीव किया है वो पति नहीं है, पति की फैमिली में से नहीं है, तो डेफिनेटली एक गलत एड्रेस पर एक गलत इंसान को समन रिसीव करा के तामिली दिखाई गई है, तो प्रॉपर तरीके से यहाँ 420 बनता है। तो ऐसे में लड़की जो है वो जो केस फाइल की है उसने कोर्ट के साथ भी 420 किया है, ना कि सिर्फ आपके साथ। तो ऐसे में बहुत बुरे तरीके से वो फंस जाएगी। मैट्रिमोनियल केस तो सारे पीछे रह जाएंगे। 420 का केस उसके ऊपर दर्ज होगा कोर्ट को धोखाधड़ी देने के लिए, और कोर्ट को भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। कोर्ट सुओ मोटो भी उसके ऊपर इंक्वायरी सेट कर सकती है। तो कहने का मतलब हर चीज का समाधान है। ये मत सोचो कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये गलत टैक्टिक्स चल रही है बहुत सारी जगहों पे। बहुत सारे लोग कहते हैं आओ तुम्हारी एक्सपार्टी हम करा देंगे। एक्सपार्टी कराना किसी के हाथ में नहीं है, उसके लिए समन की तामीली होनी आवश्यक है। समन की तामीली वहां पे होगी, उसके बाद ही एक्सपार्टी होगा। अगर समन आपको नहीं मिला है तो किसको तामीली हुई, यानी किसी ना किसी को तो तामीली हुई होगी, उसको टांग दो आप। और जो लड़की है जिसने काम कराया, जिसने केस दर्ज किया, वो अपने आप इसकी सजा पा जाएगी। भूल जाएंगे वो लोग मैट्रिमोनियल केस करना और इस प्रकार से कोर्ट को मिसगाइड करना। तो हर चीज का रास्ता है, केवल डर के मत जियो कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया। अगर हो भी गया तो भी आपके पास रास्ता है इस चीज को हैंडल करने का। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।